नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। सो वी आर नाउ विटनेसिंग अ मेजर ट्रेड वॉर बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईयू की जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने कहा है कि कंपटीशन इज गुड बट दिस कंपटीशन मस्ट रिस्पेक्ट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बेसिकली यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेशन में दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स, और इन्होंने बल्कि साथ में ये भी अनाउंस किया है कि इन रिस्पॉन्स टू द यूएस सब्सिडी पैकेज अब यूरोपियन यूनियन भी अपनी स्टेट एड स्कीम्स को अडेप्ट करने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं दिस हैज बीन कवर्ड बाय इंटरनेशनल मीडिया लाइक रॉयटर्स, और इवन इसको इंडियन मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। एंड साथ ही में इस पूरे के पूरे जो यहाँ पे पैकेज को सपोर्ट करने के लिए कई सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज सामने आई हैं। इटली हैज अर्ज्ड ईयू सब्सिडी पैकेज in response to USA IRA scheme। इनफैक्ट जर्मनी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो चेतावनी दे दी है कि यूएसए के साथ जो हमारा ट्रेड वॉर है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है। इन्होंने कहा कि बर्लिन ने प्रेफर किया था पहले कि हम लोग डिप्लोमेसी करेंगे, डायलॉग करेंगे टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट ओवर टैक्स ब्रेक्स। नेवरदलेस जर्मनी कांट इग्नोर वॉशिंगटन्स एनॉर्मसली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। बात करेंगे इस आईआरए के एक्ट के बारे में, क्या एग्जैक्टली इसके प्रावधान है जिसके चलते आज यूरोपियन यूनियन ये वाला कदम लेने के लिए मजबूर हो चुका है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अगस्त के महीने की बात है जब यूएसए के द्वारा एक बहुत ही बड़ा एक्ट लाया गया था जिसको कि उन्होंने कहा था द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। इस एक्ट के इन्होंने कहा था कुल मिला के 2 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली जो इसके नाम में ही है कि वो लोग यूएसए में इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने अनाउंस किया ऑलमोस्ट $430 बिलियन का पैकेज, जिसमें कि फेडरल स्पेंडिंग होने वाली है, टैक्स ब्रेक्स होने वाली हैं, क्रेडिट्स होने वाले हैं, लेवीज होने वाले हैं, जिसके चलते बेसिकली जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको ये लोग सपोर्ट करेंगे और जो बड़े बिजनेसेस हैं उनका जो फेयर शेयर है टैक्सेस में उनको वो पे करने के लिए मजबूर करेंगे। साथ ही में क्योंकि ये वाला जो एक्ट था दिस वाज मेनली फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा था, तो इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था द एक्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द बिगेस्ट क्लाइमेट एक्शन पैकेज इन यूएस हिस्ट्री। बेसिकली अपने क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने का प्रयास भी इस एक्ट के माध्यम से यूएसए कर रहा था। लेकिन इमीडिएटली ये वाला जो एक्ट था ये यूरोपियन यूनियन की नजरों में आया और उन्होंने यहां पे ये कह दिया था कि यूएसए का जो आईआरए दैट इज इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, इट इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क टू यूरोप्स इंडस्ट्रियल बेस। इनफैक्ट आप यहां पे देख सकते हैं कि जर्मनी और फ्रांस ऐसे 2 देश जो कि जनरली एक दूसरे को आई टू आई नहीं देखते हैं यूरोपियन यूनियन में, वो भी कोलैबोरेट कर गए थे। उन्होंने भी कहा कि वी आर गोइंग टू रिटेलिएट with respect to this particular act against the USA। आप यहां पे देख सकते हैं both leaders agreed that the EU cannot remain idle if Washington pushes ahead with the Inflation Reduction Act, जिसमें वो लोग टैक्स कट्स दे रहे हैं, एनर्जी बेनिफिट्स दे रहे हैं फॉर कंपनीज इन्वेस्टिंग ऑन द यूएस सॉइल। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि यूएसए के द्वारा जो लाया गया ये वाला कानून है, जो ये नीतियां हैं, ये मार्केट डिस्टॉर्टिंग है। दे अग्रीड दैट रीसेंट अमेरिकन स्टेट सब्सिडी प्लान्स रिप्रेजेंट मार्केट डिस्टॉर्टिंग मेजर्स, जिसके चलते बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन से निकलते हुए बेसिकली यूएस की तरफ जा सकती हैं। और अगर आप इसको कंबाइन कर देते हैं विद ईयूज करंट कंडीशंस जहां पे जो एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, उसके चलते कंपनीज डेफिनेटली यूरोप को छोड़कर यूएसए की तरफ मूव करने के लिए और भी ज्यादा इंसेंटिवाइज हो जाती हैं। इनफैक्ट इनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स को एंड पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी जो कंपनीज फ्रांस और जर्मनी के अंदर बेस थी वो अब शायद अपने बेसिस को यहां से निकालते हुए यूएसए में लेकर जा सकती हैं। एंड कहीं ना कहीं इनके जो कंसर्न्स थे वो गलत नहीं थे, बिकॉज आपके सामने एक केस इन पॉइंट पेश कर रहा हूं। स्वीडिश बैटरी मेकर पॉपुलरली कॉल्ड एज नॉर्थवोल्ट, इन्होंने ये कहा था कि हम लोग एक लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री बनाने वाले हैं जर्मनी में, लेकिन जब इनको मालूम पड़ा कि यूएसए के द्वारा आईआरए को लाया गया है तो इन्होंने कहा कि अब हम लोग हमारे प्लांट को जर्मनी में नहीं बल्कि यूएसए में एस्टैब्लिश करेंगे, बिकॉज वहां पर जाकर के हमें अप्रॉक्सीमेटली 800 मिलियन यूरोज यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $836 मिलियन का फायदा होगा इन यूएस गवर्नमेंट सब्सिडीज, और ये हमें जर्मनी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। अगर दिया भी जा
रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल करवाया जा रहा है। और इसी के चलते फ्रांस ने फ्रस्ट्रेट होते हुए ये तक कह दिया था कि अगर यूएसए एक बाय अमेरिकन एक्ट को लेकर आने वाला है तो हम लोग भी एक बाय यूरोपियन एक्ट को लेकर आएंगे, सो दैट वी आर एबल टू प्रोटेक्ट अवर रीजनल कार मेकर्स। और ये इन्होंने बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में कहा था कि हम लोगों को भी एक बाय यूरोपियन एक्ट को लाना जरूरी बन जाता है। इनफैक्ट बात यहां तक पहुंच चुकी थी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ नवंबर, जब ईयू ने कहा कि अगर आप लोग बातचीत नहीं करेंगे, अगर आप लोग जो है इस चीज को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग आपको WTO में भी लेकर जाएंगे, बिकॉज द ईयू कमीशन हैड सेड कि जो आपके एक्ट के प्रावधान हैं वो कई सारे WTO के नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा वी वांट वॉशिंगटन टू रिमूव वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट एंड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स इन द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट and to receive the same treatment as other US trading partners। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज के बाद क्या होता है कि रिसेंटली फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो चले जाते हैं यूएसए जो बाइडन से मुलाकात करने। वहां पर इनकी बातचीत काफी अच्छी होती है। जो बाइडन अपनी गलतियों को मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी हां, जो अमेरिका का $multi-billion पैकेज है IRA का, जिसको ग्रीन सब्सिडी पैकेज भी कहा जाता है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, हम लोग उसको ठीक करेंगे। बल्कि मैक्रोन ने भी बड़े खुश होते हुए कहा कि जी हां, वी हैड अ वेरी वेरी गुड डिस्कशन ऑन द IRA एंड वी डिसाइडेड टू सिंक्रोनाइज अवर approaches as well as our investments because we share the same strong will to secure our industries। However, ये जो बात हुई थी ये केवल ऑन पेपर हुई थी। क्या ये वाकई में इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी ये देखना बाकी है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन कि हाउ मच कैन बी अचीव्ड इन प्रैक्टिस, और कहीं बाइडन ये वाले जो कमिटमेंट्स थे या ये वाले जो स्टेटमेंट्स थे वो केवल एक फ्रेंडली पब्लिक अपीयरेंस में तो नहीं कर रहे थे। बट फाइनली यूरोपियन यूनियन इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उनको ये लगने लगा है कि शायद इस चीज में हमें कोई भी जो यूएस की तरफ से कंसेशन है वो नहीं मिलने वाला है। एंड फाइनली दे हैव सेड दैट यूरोपियन यूनियन इज आल्सो नाउ गोइंग टू अडॉप्ट द स्टेट एड स्कीम्स in response to US subsidy package to counter the mega $430 billion US subsidy package through the IRA। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं EU की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, इन्होंने कहा कंपटीशन तो अच्छा है बट द कंपटीशन मस्ट रिस्पेक्ट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, बिकॉज ये क्लियरली यूएसए से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बल्कि इन्होंने कहा दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द स्टेट एड रूल्स to prevent an exodus of investment triggered by the new US green energy subsidy package। और ये हमारे लिए करना जरूरी बहुत है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन का भी खुद का एक प्लान है दैट इज फिट फॉर 55, जिसके चलते दे आर टारगेटिंग टू कट कार्बन डाइऑक्साइड emissions from cars by 55% and vans by 50% by 2030 and all emissions from cars by 2035। और अगर उनकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज यहां से बाहर निकल जाएंगी तो उस केस में उनके जो ये प्लान्स हैं ये काफी डीरेल हो सकते हैं। सवाल ये आता है कि अगर यूएसए के द्वारा लगभग $430 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया गया है तो ईयू का पैकेज कितना बड़ा होने वाला है। तो उस चीज को लेकर सम जर्मन ऑफिशियल्स हैव पॉइंटेड आउट कि यूरोपियन यूनियन के पास अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन यूरोस के आसपास का जो फंड है वो अवेलेबल है, तो इसका वो शायद डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कितना अमाउंट होगा उस चीज को लेकर अभी कोई भी फिगर सामने नहीं आई है। बट वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छे पार्टनर्स माने जाने वाले, ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स माने जाने वाले यूरोपियन यूनियन और यूएसए, दे आर टुडे एट लॉगरहेड्स, और इनका जो ट्रेड वॉर है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड इसके जो इंप्लीकेशंस हैं, कहा जाता है कि इसके इंप्लीकेशंस चाइना और इंडिया के ऊपर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है वंस ईयू अनाउंसेस इट्स ऑफिशियल स्टेट पैकेज टू काउंटर द यूएस ग्रीन सब्सिडीज पैकेज। उसके बाद हमें कहानी और भी क्लियरली समझ आ जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, विच इंक्लूड्स जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हैं। और ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र और मात्र 24,000 रुपए में, और इसमें आपको 16 मंथ्स का पूरा टाइम पीरियड दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज अवेलेबल होंगे और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।